کرنی है, उनकी जो तकरीम है उसे कायम और दायम रखना है और कभी किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचानी. यही हमें हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, यही हमारे दीन ने पैगाम दिया, यही हमारे जितने पैगंबर आए उन सब ने हमें दर्ज दिया और हमें उसी दर्ज पे कायम रहना है. आप लोगों ने जिस तरह जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिस तरह उन्होंने सब्र का दामन थाम के रखा और सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, मैं आप सबसे यही इल्तिजा करूँगा, दुनिया में जब भी कहीं पे भी ऐसा वाक़या हो, आपने अमन को कायम रखना है और उस पर पुरअमन एहतजाज करें, उसकी अपनी आवाज़ ऑफिशियल तक पहुँचाएं, लेकिन हमेशा अपनी कंट्री, ये मुल्क हमारा है, अमेरिका में हम रहते हैं, ये हमारा मुल्क है, इसको हमने अमेरिका के लॉज को फॉलो करना है. जितने लोग भी अब यहाँ तशरीफ लाएं, बात करें, वो एक चीज़ को ध्यान में रखें. मैं जानता हूँ आप सबको तकलीफ हुई है, आप सब दुखे हुए हैं, लेकिन अपने दुख का इजहार जज्बात के साथ नहीं, आप लोग उस अकल के साथ कीजिए और इस मुल्क के कानून को फॉलो कीजिए, उसके मुताबिक अपने अल्फाजों को अदा करते हुए उसकी बाउंड्रीज से कभी आगे कोई ऐसा अल्फाज आपका बाहर ना जाए जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे, जिससे किसी दूसरे मजहब को तकलीफ पहुंचे. यही इसी मकसद के लिए हम जमा हुए हैं. हमारा मकसद आपको मैंने वाज़ेह किया और इंशाअल्लाह ताला आज इसके ऊपर काम करके हम आगे चलेंगे और इसी पे आगे मज़ीद बात चलेगी. मैं एक बार फिर मुंशी सरफराज नासिर की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ, जिन्होंने ये काम किया. उन्होंने वहाँ कुरान पाक को फाड़ा, उस कुरान पाक को फाड़ कर उन्होंने उसके ऊपर रख के जूतों समेत खड़े हुए और ये हमने इससे ज़्यादा हमारी की कोई भी बुक है, चाहे वो हमारे मोसेस तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, कुरान हो, हमने किसी भी बुक के लिए ये काम नहीं हम पसंद फरमाते. हम नहीं चाहते ये काम कंटिन्यू दुनिया में लोग पसंद नाज़िर हैं वो करते रहें और उसके लिए हम ये काम सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव करवाएंगे, इस मुल्क के सेनेट से, कांग्रेस से अप्रूव कराएंगे कि तमाम लोगों को, जितने भी लोग हैं, जितने मज़ाहिब हैं, उनकी इसी तरीके से कानून साजी की जाए कि ब्लास्फेमी लॉ और जो हमारा ये ब्लास्फेमी लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन दोनों को अलहदा किया जाए, इनकी वजाहत की जाए और कानून में बाकायदा वजाहत के साथ किया जाए. और ऐसा कोई भी जब जुर्म करे, कोई भी शख्स इसका मुर्तकब हो, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए. इसकी कानून साजी पे हम सब काम करेंगे, उसी के लिए हम जमा हुए. आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फारूक मिर्जा साहब, इमाम साहब, अहमद अली साहब और बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. नहायत खूबसूरत पैगाम शेख तौकीर अल-हक साहब ने आपके गोशगुजार किया. हमारे इंतहाई मुकर्रम व मोहतशम जनाब सैयद अहमद अली साहब, ये इमाम व खतीब हैं एक टर्कश मस्जिद में, बड़े जय्यद स्कॉलर हैं, वो भी तशरीफ़ लाए और दीगर मेहमान गिरामी शेख तौकीर साहब की गुफ्तगू के दौरान तशरीफ़ लाए. शेख तौकीर साहब का और मिर्ज़ा फ़ारूक साहब का इसमें बड़ा अहम रोल है. इन्होंने इस आवाज़ को बुलंद किया और ये आवाज़ आप तक पहुंची, आप सब तशरीफ़ ले आए, तो आप सब का रोल उतना ही हो गया. आप सब इसमें बराबर के शरीक हो गए. शेख साहब ने एक बात की, मैं तारीफ करता हूँ, वमन लम यश्कुरिन्नास वलम यश्कुरिल्लाह. इन्होंने कहा कि हम अमेरिका में रहते हैं, ये बात बिल्कुल बड़ी खूबसूरत और दुरुस्त है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एहसान अजीम है कि हमें ये तालीमात है कि जो बंदा अपने मौसम का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, वो कभी अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता. हम अपने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से अगर वफादार हैं तो इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के भी वफादार हैं. इस मुल्क में भी हम वही कानून को फॉलो करने वाले. तो अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने अहले इस्लाम, शुहदा और जितने भी वहाँ जान देने वाले शुहदा थे, उनके घर वालों, अहलो अयाल, लाहिकीन के दिल में जो मकाम मर्तबा पेश किया, बनाया, मैं ये समझता हूँ कि उस खातून प्राइम मिनिस्टर का इस हवाले से बड़ा अहम रोल और बड़ा किरदार है. आप ज़र के साथ उसका नाम लिखा जाना चाहिए, रहती दुनिया तक उसको याद किया जाता रहे. ये आप तईद करते हैं ना इस बात की. तो मैं मिर्जा फारूक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मुद्दा और माफी ज़मीर भी बयान करें और अगले प्रोग्राम को लेके चलें. बहुत शुक्रिया.